हेलो फ्रेंड्स, श्रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे साइड फिटिंग करना। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज को स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। इसे हम शॉर्टकट तरीके से साइड फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को नहीं अभी ज्वाइंट किया है, अब इसे हम ज्वाइंट भी करना आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको ज्वाइंट करेंगे, आर्मोल में झोल नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर पुराने नापी से ब्लाउज को फिटिंग करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पर हम क्लियर करेंगे कि जो साइड फिटिंग का सिलाई होता है वो सीधे क्यों नहीं आता है। तो ये जो आर्मोल का हिस्सा है ऊपर नीचे क्यों होता है, उसको भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आपको इंची टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ब्लाउज से ही आप साइड फिटिंग कर लोगे। तो यहाँ पर हमने साइड फिटिंग के लिए यहाँ पर पुराना ब्लाउज लिया है, इसे साइड कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो शोल्डर हमने ज्वाइंट कर लिया है इस तरह से। शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद अगर आपके आर्मोल में ज़्यादा झोल आता है तो आप पहले फ्रंट साइड के आर्मोल में अगर छटाई नहीं किए हैं तो छटाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर छटाई कर लिया है। तो बैक वाला आप देख सकते हो बड़ा है और यहाँ पर जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला है वहाँ पर गहराई इस तरह से है। अगर आप में इस तरह से नहीं है तो पहले आप फ्रंट पार्ट को छटाई कर लीजिएगा, तो आर्मोल में आपको बिल्कुल झोल नहीं आएगा। और यहाँ पर आपका सामने का पल्ला और पीछे का पल्ला ऊपर नीचे होता है, उसको भी हम आपको क्लियर करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरह से मिला कर रखना है। अब फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे, अच्छे से सेट करते हुए। जो भी पार्ट बड़ा है उसको छाट लेना है, इस तरह से इसको छाट लेना। ये देखिए इस तरह से हमने इसको छाट लिया है। अब इस साइड भी इसी तरह से देखेंगे, अब इसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्का सा हमारा पीछे का पल्ला बड़ा है, तो इसको भी हम छाट लेंगे। तो यहाँ से इसको छाटना है, जो आर्मोल का पूरा हिस्सा है उसको नहीं छाटना है। ये देखिए इसको बराबर कर लिया है हमने। अब साइड से जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर धागा वागा निकला है उसको आपको छाट लेना है। ये तो आप देख सकते हो बराबर हमने कर लिया है। अगर आपके कंधे उतरते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस साइड से आपको शोल्डर ज्वाइंट करते समय इस साइड से आपको ज़्यादा पकड़ना है, इस साइड से कम पकड़ना है, तो शोल्डर आपका नहीं उतरेगा। अब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे, तो पहले आपको स्लीव्स को इस तरह से चेक कर लेना है। तो यहाँ तक तो आप देख सकते हो स्लीव्स में शेप है। तो ये फ्रंट साइड के लिए, ये बैक साइड के लिए, और यहाँ पर आपको दोनों को बराबर रखना है। तो दोनों साइड का स्लीव्स आपको मिलाकर देख लेना है कि बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों स्लीव्स हमारा बराबर है। अगर बराबर नहीं है तो आप बराबर कर लीजिएगा। सिर्फ आपको यहाँ पर गहराई देना है, नीचे की साइड बिल्कुल गहराई नहीं देना, इसी से आपका पल्ला ऊपर नीचे आता है। तो यहाँ से हम स्लीव्स को हटा लेंगे और स्लीव्स को ज्वाइंट पहले करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि ये दोनों पार्ट आपका बराबर है कि नहीं। बराबर नहीं है तो आप भी यहाँ से इसको छाट सकते हो। अब जो फ्रंट साइड है स्लीव्स का उसको फ्रंट साइड रखना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको रख लेना है और यहाँ से इसको हम ज्वाइंट करेंगे, शोल्डर जहाँ से ज्वाइंट है। अब इस तरह से पलट लेंगे और यहीं से इसको ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपका डिजाइनर स्लीव्स नहीं है तो आप नीचे की साइड से भी ज्वाइंट कर सकते हो। एक साइड तो हमने स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है, दूसरे साइड भी इसी तरह से करेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स को हमने ज्वाइंट कर लिया है। स्लीव्स पे आपको डबल सिलाई लगा लेना है और इसी तरह से दूसरे स्लीव्स को भी ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स को हमने ज्वाइंट कर लिया है, देख सकते हो आप। दोनों स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद से अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। अगर यहाँ पर आपको गुम मार्जिन रखना है तो आप पहले इसको सीधा करके स्टिच कर लीजिएगा। यहाँ पर हम गुम मार्जिन नहीं रखेंगे क्योंकि ये धंसने वाला फैब्रिक नहीं है। अगर चुभने वाला फैब्रिक रहता है तो हमने उसको उस तरह से फिटिंग करते हैं। अब इसे शोल्डर से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से गले को हम बराबर से फोल्ड करेंगे और जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर आपको अच्छे से सेट करके रखना है।
अब इसको भी इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से अगर आप फिटिंग करेंगे तो एक बार में आपको यहाँ पर 2 बार 3 बार मार्किंग नहीं करना होगा। आप एक बार में चारों फोल्ड की मार्किंग कर लोगे एक साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पार्ट में हम एक साथ ही मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से ब्लाउज को पहले फोल्ड करना है इस तरह से। अब ये देखिए, इसको हमने 4 फोल्ड कर लिया है। ब्लाउज को सिर्फ 4 फोल्ड करना है। जो हमने ब्लाउज स्टिच किया है उसको भी 4 फोल्ड करना है। इस तरह से यहाँ पर इसको रख लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है फिटिंग करने का और बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर फिटिंग आती है। अब यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो एक साथ हमने चारों फोल्ड में मार्किंग कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ पर चेस्ट को कैसे मार्किंग करेंगे तो आपको पुराने ब्लाउज से ही यहाँ पर भी हम मार्किंग करना बताएंगे। तो जो काज पट्टी वाला हिस्सा है उसको हम काज पट्टी वाले हिस्से से ही नापेंगे। ये देखिए, इसको इस तरह से हल्का सा टाइट करते हुए नापेंगे। ज़्यादा नहीं आपको खींचना है, सिर्फ यहाँ पर हल्का सा हाथ से खींचते हुए एक मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको इस तरह से मार्किंग करना है। तो आपको स्केल से मार्किंग करना है। तो यहाँ पर आपको जो सिलाई आएगी वो एकदम सीधे आएगी। ये देखिए, तो यहाँ पर मार्किंग करने के बाद से इसको हम पहले स्लीव्स को नाप लेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद से स्लीव्स को लेंगे, यानी कि पुराने ब्लाउज को लेंगे और इसका स्लीव्स का गोलाई देखेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स को इस तरह से नापते हुए एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको स्केल रख के सीधा लाइन मिला लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीधा सिलाई आएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर सीधा मार्किंग हमने किया है इसी तरह से आपको सीधा सिलाई भी लगाना है। अब इसे हम पलट लेंगे और इस साइड भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बटन पट्टी वाला हिस्सा है, तो इसे हम बटन पट्टी वाला हिस्सा से ही नापेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से इसको नाप लेना है। अब यहाँ पर भी स्केल रखेंगे और सीधा लाइन बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने सीधा लाइन बना लिया है। अब स्लीव्स को भी यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पर भी आपको सीधा लाइन बनाना है। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर सीधा लाइन बना लेना है। अब इसी तरह से इसको स्टिच भी करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरे साइड इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से आपको 2-3 सिलाई लगा लेना है। जब ब्लाउज आपका टाइट होगा तो आप इसको खोलकर एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर 2-3 सिलाई हमने लगा लिया है, देख सकते हो। इसका जॉइंट भी आप देख सकते हो एकदम बराबर पे आया है। ये ब्लाउज फिटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।